तो नमस्कार दोस्तों, वापस ऑप्शंस कोर्स में आपका स्वागत है। बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, अब हम सीखने वाले हैं वॉलेटिलिटी क्या होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन प्राइसिंग जो होती है उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी टाइम वैल्यू होती है, पर एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक मेजर चीज पे डिपेंड करती है जिसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। जब मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी वहां पर भी एक टर्म आपने देखा था IV, जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये क्या होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट क्या होता है और एज एन ऑप्शन बायर और सेलर आप पे उसका इंपैक्ट क्या होगा, आइए उसको बहुत सरल सिंपल भाषा से समझते हैं। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, टमाटर 20 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है, इसमें टमाटर के आउटकम में क्या फर्क है? क्या टेस्ट बदल जाता है? क्या वो ज्यादा मीठा हो जाता है? क्या वो ज्यादा बड़ा हो जाता है? क्या उसके टेस्ट में कोई मेजर चेंज आ जाता है? कुछ चेंज नहीं आता। प्राइस बढ़ गया, टमाटर सेम है, 20 रुपए में भी मिल गया, 80 रुपए में भी मिल गया। तो 20 और 80 होता क्यों है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है। यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई नहीं मिल रही है, या फिर डिमांड उतनी है पर सप्लाई बहुत शॉर्ट हो गई है। तो ऐसे क्या सिनेरियोज होते हैं जहां पे डिमांड या तो बहुत तेजी से बढ़ जाती है या सप्लाई बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है? उसके कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपदा विपदा आ गई या फिर बहुत तेज से बारिश आ गई, तो उससे क्या होगा? टमाटर के जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। पर दूसरी तरफ एक और सिचुएशन क्या हो सकती है? एक वॉर सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई और कोई चीज अगर हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं और उसका इंपोर्ट बंद हो गया, तो इंडिया में डिमांड तो उतनी ही है पर उसकी सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो क्या होगा? सडनली उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस ऊपर चला जाएगा। हम टमाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। टमाटर जो है वो 20 रुपए से 80 100 रुपए तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रशिया हमें टमाटर नहीं भेज रहा है, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि वॉर हो गई है। तो जैसे ही वॉर होगी तो लोग क्या करते हैं? बोले अरे यार टमाटर तो मिलने नहीं वाले, फटाफट मैं टमाटर को स्टॉक करके रख लेता हूं। तो जब ये होता है, डिमांड सडनली और तेजी से बढ़ती है, सप्लाई है नहीं, प्राइस और तेजी से बढ़ता है। इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट। जो अंडरलाइन का प्राइस है वो वॉलेटाइल इसलिए हो गया क्योंकि एक ऐसा इवेंट आ चुका है जहां पे लोगों को डर लगने लग गया है, जहां लोग अफ्रेड हो गए हैं कि भाई आगे जाके वो सामान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब ये सिचुएशन होती है तो वॉलेटिलिटी ऊपर हो जाती है, और जैसे ही वॉलेटिलिटी ऊपर होती है तो जो सामान का भाव है वो भी ऊपर हो जाता है। अब इस चीज का स्टॉक मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में क्या महत्व है? इसी तरीके से जब हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हमारे ऑप्शन की, तो ऑप्शन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू में वॉलेटिलिटी भी होती है। तो यानी कि अगर मार्केट डरी हुई है, अगर मार्केट को किसी चीज का बहुत डर लग रहा है, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन का प्रीमियम है जिसमें वॉलेटिलिटी एक कंपोनेंट है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो जब ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑप्शन का जो बायर है, अगर उसने पहले से खरीद के रखा है तो उसे फायदा होगा, पर अगर उसने बढ़े हुए प्रीमियम, यानी कि जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी अब वो 200 रुपए में मिल रही है, तो बढ़े हुए प्रीमियम में अगर खरीद लिया तो उसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो ऑप्शन के एंड में खत्म होने वाली है, टाइम वैल्यू तो जीरो होने वाली है। इस टाइम पे सेलर को फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि सेलर ने ऑप्शन बेचा हुआ होगा, उसको ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, और ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू के चलते जब वो जीरो होगा उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जब भी मार्केट्स डरी हुई होती हैं उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है उसकी वजह से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, अगर उस टाइम पे बायर ने खरीदा उसको लॉस होगा, सेलर ने बेचा उसको फायदा होगा। पर बायर ने अगर पहले से खरीद के रखा है तो उसे फायदा होगा, नहीं तो उसको लॉस होने वाला है। अब इंडिया में ये कैसे देखा जाता है, वॉलेटिलिटी को कैसे समझा जाता है, और क्या ऐसे इवेंट्स है जहां वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है? जैसे हमने एक वॉर का इवेंट लिया, वैसे ही इंडिया में बहुत सारे और भी इवेंट्स आते हैं। जैसे इलेक्शन आता है, इस बार पीछे इलेक्शन आया तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी कि जो है सेम गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी। फिर सडनली जब रिजल्ट आया तो पूर्ण बहुमत नहीं मिली। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में चार्ट के हिसाब से दिखाऊंगा कि कैसे इन चीजों को मॉनिटर किया जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल इंडेक्स बना हुआ है इंडिया में जिसे कहते हैं विक्स इंडेक्स। अरे वो खराश की गोली नहीं, विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, VIX। तो विक्स का जो इंडेक्स बना हुआ है हमारे यहां, उसके थ्रू हम सारी वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं। तो वंस अगेन समराइज करते हैं, मार्केट्स जब डर जाती हैं किसी भी इवेंट के चलते, चाहे वो इलेक्शंस हो, बजट हो, वॉर हो, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं तो उस वजह से ऑप्शन बायर को नुकसान हो सकता है, सेलर को फायदा हो सकता है, और अगर बायर ने पहले से खरीद के रखा है तो उसे फायदा हो सकता है। इस चीज को प्रॉपर्ली हम अगली वीडियो में एक स्क्रीन शेयर के हिसाब से समझेंगे। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.